पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की निताय गौरचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की। आप सभी का स्वागत है हमारे सत्संग प्रोग्राम में। तो आज हम लोग गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मना रहे हैं यहाँ पे। इस्कॉन में हम लोग एडवांस में भी मना सकते हैं, बाद में भी मना सकते हैं, साल भर मना सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण। तो भक्तों को तो बहाना चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए, तो आज हमको अवसर मिल रहा है यहाँ पर। तो भगवान में कोई कमी हो सकता है क्या? किसी ने कहा कि अरे कमी कैसे हो सकता है, अगर उनमें कुछ कमी है तो वो भगवान कैसे हुए। लेकिन कृष्ण के अंदर एक कमी थी। उनको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो कमी है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने देखा उनकी सबसे सर्वोत्तम जो भक्त है श्रीमती राधा रानी, वो कृष्ण से भी ज़्यादा आनंद में रहती है, कृष्ण से भी ज़्यादा प्रसन्न रहती है। तो ऐसा क्या है जो उसको मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ की कमी कृष्ण के अंदर हमेशा उनको महसूस होता था कि मेरी भक्ति करके इतना आनंद राधा रानी को कैसे मिल रहा है, भक्तों को कैसे मिल रहा है। कहा जाता है कि जैसे कृष्ण के चरण होते हैं, कृष्ण के चरणों में अमृत होता है, चरणामृत कहते हैं ना हम लोग, तो वो पीकर भक्त लोग इतने आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि भाई मेरे चरणों में ऐसा क्या है। तो उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया, एक ऐसा अवतार लिया जिसका नाम है वटपत्रशाही। वट वृक्ष के जो पत्ते के ऊपर एक छोटे बालक के रूप में कृष्ण अवतरित हुए थे और अपना ही अंगूठा अपने मुंह में डाल के टेस्ट कर रहे थे कि भाई इस चरण में है क्या ऐसा। छोटे बच्चे करते हैं ना, उनका पैर अंदर चला जाता है मुंह में, हम लोग चाहे तो भी नहीं कर सकते वो। तो भगवान के अंदर एक कमी है, तो ये कमी पूरा करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि मुझे अपने ही भक्त के रूप में मुझे आना पड़ेगा, ये कमी को दूर करने के लिए। राइट। तो वही कृष्ण जो है अपने भक्त के रूप में आए हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में। लेकिन किसके मूड में आए हैं? अपने सर्वोत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी के मूड में आए हैं। राइट। तो इसलिए कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है? श्याम रंग का है, श्याम सुंदर हम कहते हैं कृष्ण को। लेकिन महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का रूप लेकर आए हैं, उनका रंग लेकर आए हैं, वो है स्वर्ण रंग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? गौरांग। गौर मतलब क्या है? स्वर्ण, अंग मतलब बॉडी, उनका शरीर। तो सोने के रंग का उनका जो कलर है, इसलिए उनका नाम है गौरांग।
राइट। तो ये क्या देने के लिए आए हैं? पहले तो अलग अलग कारण हैं उनके अवतार लेने के, राइट। तो एक सुंदर सा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, जिसके लेखक है कविराज गोस्वामी, राइट। तो वो कहते कि अनर्पिता चरिम चिरात करुणया वर्तिनो कलो समर्पितुम उन्नोत्व जला रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो चैतन्य महाप्रभु अनर्पिता चरिम चिरात, अभी तक किसी भगवान के अवतार ने ऐसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। क्या नहीं दिया? समर्पितुम उन्नोत्व जला रसाम स्वभक्ति श्रियम। सबसे टॉप मोस्ट जो भक्ति का रस है वो क्या है? माधुर्य रस। अभी तक किसी भी अवतार ने ये नहीं दिया, कृष्ण ने भी नहीं दिया। जितने भी भगवान के अवतार है, नरसिंह भगवान, वामन, मत्स्य, कूर्म, जितने भी अवतार है, सब लोगों ने मुक्ति दिया है। भगवत धाम जाना, वैकुंठ जाने के लिए उन्होंने मार्ग दिखाया है, वो मुक्ति दिया है। लेकिन ये जो टॉप मोस्ट जो रस है भक्ति का रस, वो है माधुर्य रस। तो ये देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सबसे हाईएस्ट। और वो भी किसको देने के लिए आए हैं? सबसे लोएस्ट, जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कलयुग के हम लोग जो अधम पतित जो लोग हैं, जिनका कोई योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को सबसे टॉप मोस्ट चीज़ देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो हमारी कोई भी योग्यता नहीं है इसको प्राप्त करने के लिए, नो क्वालिफिकेशन, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए हैं और एक सरल रास्ता भी दिखाने के लिए आए, ये कैसे प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम जिसे हम कहते हैं, राइट। टॉप मोस्ट रस में 5 रस है, राइट। 5 रस क्या है, कोई बता सकता है? शांत रस, उसके बाद क्या आता है? दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो आपको जो दास्य रस है वो वैकुंठ लोक में मिल जाएगा। सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य आपको केवल गोलोक वृंदावन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। खास करके माधुर्य रस, कृष्ण से प्रेम करना। तो ये कंसेप्ट पहली बार हमने सुना है अपने जीवन में कि भगवान से प्रेम भी कर सकते हैं क्या। पाश्चात्य देश में, वेस्टर्न रिलीजन में क्या होता है, भगवान से डरना होता है, नहीं तो सज़ा देंगे। तो भगवान को ऐसे बूढ़े आदमी के रूप में दिखाते, हाथ में एक छड़ी लेकर, मतलब पाप किया तो नरक में डाल देंगे। तो भगवान से प्रेम करने की बात तो कभी इस्कॉन में आने से पहले तो कभी सुना ही नहीं। भगवान से भी प्रेम, लड़का लड़की का प्रेम के बारे में सुना है, हाँ। माँ बाप अपने बच्चों के साथ प्रेम करते उसके बारे में सुना है, लेकिन भगवान के साथ प्रेम करने का ये जो कंसेप्ट है, तो इस्कॉन से कनेक्ट होने के बाद ही हमको पता चला कि भगवान से भी प्रेम कर सकते हैं। भगवान तो हम सबसे प्रेम करते ही है, उसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमारा जितने भी ज़रूरत है सब पूरा करते हैं भगवान, लेकिन उनसे भी हम प्रेम कर सकते हैं। ये पहली बार हमने सुना। तो ये गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का मेन सिद्धांत है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं, एक ही चीज़ सिखाने के लिए, वो क्या है, भगवान से कैसे प्रेम करना है। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी लोग 2 चीज़ों को चाहते हैं, सभी लोग इसी 2 चीज़ के पीछे लगे हुए। वो क्या है? किसी से प्रेम करना या फिर किसी का प्रेम प्राप्त करना, टू लव एंड टू बी लव्ड। लेकिन इसका जो कंप्लीशन है, जो परफेक्शन है, वो कैसे प्राप्त होता है? जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। पेड़ में जब जड़ में हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को फ़ायदा होता है। हम इस भौतिक जगत के सभी लोगों से प्रेम कर सकते हैं क्या? अपने पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ तो कभी कर ही नहीं सकते उनके साथ तो झगड़ा ही होता है। ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा होता है, एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ा करता है, तो प्रेम कहाँ है इस भौतिक जगत में? लेकिन हम चाहते कि हमको सब प्रेम करें। ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है भी। कैसे? भगवान से प्रेम करेंगे तो सारी दुनिया आपसे प्रेम कर सकती है, एक ही 1 शॉट भगवान से प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु ये हाईएस्ट चीज़ देने के लिए आए हैं। और भी वो क्या सिखाने के लिए आए हैं?
वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य सिखाने के लिए आए। रियल रियलाइजेशन क्या है, विद्या रियल नॉलेज क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान देने के लिए आए हैं। हम कौन है, भगवान के नित्य पार्षद है, अंश है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास। तो ये सिखाने के लिए आए संबंध ज्ञान। फिर बाद में संबंध ज्ञान पता चला कि हम भगवान के नित्य दास है, उसके बाद करना क्या है, उनकी भक्ति करना है, उनकी सेवा करना है, राइट, अभिधेय ज्ञान। फिर बाद में प्रयोजन, इतना भक्ति करने के बाद मिलेगा क्या मुझे, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। कुछ भी करने से पहले हम सोचते कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, भाई कितना रोकड़ा मिलने वाला है। तो भक्ति करने से क्या मिलेगा, प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। और जिस दिन हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा उस दिन हृदय एकदम सेटिस्फाइड रहेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। किसी भी चीज़ के पीछे हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतकाल में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था, अब और कोई इच्छा नहीं है। हम में से कितने लोग ये कह पाएंगे अभी और कोई इच्छा नहीं है। नहीं प्रभु जी, अभी बहुत सारी इच्छा है, भक्ति आराम से करेंगे, पहले इच्छा है पूरा करेंगे। तो ये अंत में हम लोग ऐसे स्तर पे हमको आना चाहिए कि हम बोल सके कि अब कोई भी इच्छा नहीं है, हमको भगवान मिल गए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये चरम सीमा है हमारे जीवन की, भक्ति की चरम सीमा है। हरे कृष्ण। समय का अभाव, कलयुग, भौतिक जगत। तो एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उन्होंने यहाँ पे अवतार लेने का मेन उद्देश्य क्या था, अपने ही प्रति भक्ति कैसे करना है, कृष्ण की भक्ति हम कैसे करना चाहिए, ये सिखलाने के लिए हमको यहाँ पर आए हैं वो, राइट। और भक्त मतलब कैसे होता है, भक्त के गुण क्या होते हैं, ये भी दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो उनके जीवन काल में हम देखेंगे, उनके जन्म के समय पे क्या हुआ था, ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण अशुभ माना जाता है, तो उस टाइम पे सभी लोग जो है हरि हरि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरि हरि, क्योंकि वो दोषों को निकालने के लिए सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, सब लोग हरि हरि बोलते हैं। तो उनके जन्म के समय पे सब हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ पे गंगा के तट पे आए, सब नहा रहे, और सब लोग क्या बोल रहे, हरि हरि, हरि बोल। तो अपने जन्म से उन्होंने ये मूवमेंट, भक्ति के मूवमेंट को, संकीर्तन मूवमेंट का उद्घाटन कर दिया था उन्होंने। तो ये भी एक मेन कारण है, युग धर्म स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और कलयुग का युग धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। तो उनकी बाल्य लीलाएं, बहुत सारी मधुर लीलाएं हैं, उसका नहीं देखते हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु के पूरे जीवन काल में, उनका जीवन काल कितना था, 48 ईयर्स, 48 साल, बस इतने ही साल के लिए आए। लेकिन ये 48 साल में उन्होंने क्या क्या किया। बहुत लोग सोचते कि अरे हमने 100 साल जिए, लेकिन जीकर किया क्या, वो इम्पोर्टेंट है। जितने भी साल जिए उसमें किया क्या, हमने कुछ योगदान दिया है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में उनके पहले 24 साल गृहस्थ जीवन में थे, और बाद के 24 साल उनके संन्यास आश्रम के थे। तो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। जो उनके उस समय नवद्वीप में उनके जो भक्तगण थे, अनुयायी थे, उनमें से प्रमुख कौन थे, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, बाद में नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पर आ गए, राइट। तो ये सभी लोग उनके अनुयायी थे, और उनके साथ उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट को स्टार्ट किया। दिन भर श्रीवास आंगन में वो लोग कीर्तन करते थे। आप में से कितने लोग लास्ट टाइम हमारे मायापुर यात्रा में आए थे, श्रीवास आंगन में हम लोग गए थे, याद है आप लोगों को। तो श्रीवास आंगन में वहाँ पे दिन भर कीर्तन होता था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम रात का समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं, रात में भी कीर्तन करते। तो रात में भी कीर्तन चालू हो गया, दिन में भी कीर्तन, रात में भी कीर्तन। अभी खाने के लिए टाइम कब था पता नहीं, क्योंकि हार्ट इतना सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था, हृदय इतना संतुष्ट था, आत्मा इतना संतुष्ट था।
तो दिन रात कीर्तन करते थे। संकीर्तन का उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये प्राइवेट था, शिवा सांगन में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता था, एकदम इंटरनल था वो। तो ऐसे एक बार शिवा सांगन में कीर्तन चल रहा था महाप्रभु का, एकदम महाप्रभु लीन हो गए थे। तो उसमें सडनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है कीर्तन करने में, कोई तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया है जो आना नहीं चाहिए था। तो उस दिन क्या हुआ था, श्रीवास ठाकुर ने एक ब्राह्मण को अंदर बुला लिया था। तो वे ब्राह्मण बहुत तपस्वी थे, केवल दूध पीकर निर्वाह करते थे अपने जीवन को, एकदम क्या बोलते वैरागी टाइप थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। तो उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का डांस उनको देखना था, संकीर्तन यज्ञ में उनका डांस देखना था। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको एक क्या बोलते एक टेबल के नीचे उनको बिठा दिया छुपके से आप देखो, सामने नहीं आने का। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उनको तो सब पता है कि कौन अंदर घुसा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, कोई तो ऐसा व्यक्ति अंदर घुसा है जो नहीं आना चाहिए था। तो डर डर के श्रीवास ठाकुर जी आते कहते कि अरे प्रभु जी, महाप्रभु सॉरी, क्या करे, ये मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मण आ गया था, ये बहुत ही वैरागी है, आपको आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका नृत्य देखना चाहता है। बोला नहीं, केवल दूध पीकर आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते तो वैराग्य से भी हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, ऐश्वर्य से हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते, अपनी सुंदरता से हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति की भावना को देखते हैं। तो वो डर डर के जो है वो ब्राह्मण जो बाहर खड़ा हो गया और महाप्रभु के सामने आया, मतलब कि यहाँ से जाइए। तो वो जा रहा था। अभी आप किसी को ऐसा इंसल्ट करेंगे, अपने यहाँ से भगा देंगे तो कैसा फील होगा, बुरा लगेगा किसी को। लेकिन ये ब्राह्मण जाते जाते उसके मन में क्या विचार चल रहा था, कृतज्ञता की भावना थी। अरे मुझे थोड़ा तो देखने को मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। तो ऐसा जो है खुश होकर वो बाहर जा रहा था, संतुष्ट होकर बाहर जा रहा था। तो महाप्रभु तो परमात्मा है, कृष्ण। तो उन्होंने जब देखा इस व्यक्ति का जो चेतना है, जो एटीट्यूड है, कितना अच्छा है, इसको हमने गुस्सा किया, इंसल्ट किया, लेकिन फिर भी इसके मन में क्या है, कृतज्ञता की भावना है। तो ये महाप्रभु ने देखकर क्या कहा, आप अंदर आ सकते हो। तो उनको अंदर एंट्री मिल गया। हरि बोल। तो ये एटीट्यूड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम लोग भक्ति में आते, इतना सेवा करते, कुछ लोगों को रिकग्निशन मिलता है, कुछ लोगों का नाम ऊपर आता है, वाह वाह होता है। कुछ लोग सिंपल पीछे बैकग्राउंड में सेवा करते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा अनुभव है किसी को? होता है ना, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ रहेगा, राइट। लेकिन भगवान नोट कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, सेवा क्या कर रहे हैं, भगवान सब नोट करते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो महाप्रकाश लीला है, जहाँ पे वो विष्णु का रूप प्रदर्शन कर रहे थे, भक्त के रूप में आए थे, लेकिन उस समय पे केवल महाप्रकाश लीला में वो विष्णु का रूप धारण करे थे। तो उन्होंने कहा कि जाओ दुखी को बुलाओ। अभी दुखी को पहले तो दुखी नाम होता है क्या किसी का, इतना दुख भरा नाम। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये दुखी कौन है भाई, हमने तो कभी इनका नाम सुना ही नहीं, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या। तो सब लोग ढूंढ रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर के घर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था दुखी। तो वो एकदम बैकग्राउंड में क्या कर रही थी, महाप्रभु के अभिषेक के लिए गंगा से पानी लेकर आ रही थी, राइट, गागर में पानी लेकर आ रही थी। तो बैकग्राउंड में किसी को पता नहीं वो ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो पानी लेकर आया है, कोई सेवा कर रहा है, किसी की नज़र नहीं गई उनके। तो महाप्रभु ने बोला कि उसको बुलाओ। तो जब दुखी सामने आई तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि आज से तुम दुखी नहीं, आज से तुम सुखी। ऐसा करके उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। तो हमारा जो डाउट होता है कि हम जो कर रहे हैं सेवा, कोई देख रहा है कि नहीं भाई, तो महाप्रभु देख रहे हैं। महाप्रभु के पास इतना कृपा है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इस भौतिक जगत में आप गौरांग प्रभु जो बोलते हैं स्टोरी, आप लाइन में खड़े हैं और आपका एकदम पीछे नंबर लगा हुआ है, दूर से नज़र गिर रहा है कि वो स्वीट अभी बचा है कि नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, टेंशन में रहते हैं हम लोग।
पता चला काउंटर में आते ही स्वीट ख़त्म। हरी बोल। आशा करते कि आज ऐसा नहीं होगा। तो हमको डर लगता है कि इस भौतिक जगत में जो रिसोर्सेस है सब समाप्त हो जाती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कृपा लेकर आए वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अनलिमिटेड कृपा है उनके पास, लेकिन वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमको अधिकार प्राप्त करना है। वो है दैन्य भाव, ह्यूमिलिटी, नम्रतापूर्वक सेवा करना। सेवा करना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस भावना में सेवा करना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सिखाने के लिए महाप्रभु जो है उनके जीवन काल में उन्होंने जो भी सिखाया है अपने भक्तों के माध्यम से ही सिखाया। देखो ये भक्त से आप क्या सीख सकते हैं, वो भक्त से आप क्या सीख सकते हैं। हरिदास ठाकुर, उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको क्या सिखाना चाहा? सहन शक्ति, टॉलरेंस। इतना 22 मार्केट में उनको मार पड़े थे, फिर भी वो माफ़ किए जा रहे थे। जो मारने वाले लोग उनको माफ़ करे थे, कोई बात नहीं आप मारिए, कोई उल्टा उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि आपको भगवान आपकी रक्षा करे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से ये सब सिखा रहे थे। सनातन गोस्वामी उनके जो प्रमुख भक्तों में से एक है, उनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाना चाह रहे थे? नम्रता। भक्त नम्र कैसे होता है। तो सनातन गोस्वामी, एक बार सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बुलाते कि आप आइए हमारे यहाँ पे करके। तो सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में जब वो थे तो वो समुद्र के रास्ते से आते, और वो धूप, बहुत ही गर्मी का समय था, बहुत धूप था। टेक्नोलॉजी, अब पहले चिट्ठी आया था, अभी फ़ोन आ गया डायरेक्टली। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमको नम्र कैसे बनना है वो सिखाने के लिए आए। वन लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो ये महाप्रभु कैसे दिखाते, उनके बहुत सारे स्टोरीज हैं। वो है जब हम दूसरे भक्तों को देखते हैं कि उनको कृपा मिल रही है, हाँ, उनकी प्रशंसा की जा रही है, वो देखकर अगर हमारे मन में प्रसन्नता हो रही है तो समझिए कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। दूसरों को मिल रहा है, दूसरों को प्रशंसा मिल रहा है, दूसरे ऊपर जा रहे हैं, दूसरों का नाम हो रहा है, उनको कृपा मिल रही है, ये देख के हमारे मन में जब ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना हो जाएगी तो समझे कि दिल्ली बहुत दूर है। मन में प्रसन्नता जिस दिन होगी, दूसरे वैष्णव को मिलो, अरे वाह प्रभु जी, तब समझिए कि हमको हमारी प्रगति हो रही है भक्ति में। तो महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से ये बार बार दिखाने का प्रयत्न करते थे। रूप गोस्वामी की प्रशंसा वो करते अपने महान दिग्गज वैष्णवों के सामने। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय के सामने उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। कविराज गोस्वामी बताते कि वो क्यों प्रशंसा कर रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा है देखना चाहते थे। इनके मन में ईर्ष्या हो रही है कि प्रसन्नता हो रही है। तो ये इस तरह से महाप्रभु टेस्ट करते थे, राइट। तो आइए, आज समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन हम लोग करेंगे। इतना अच्छा सुंदर अभिषेक भी हुआ है। अभी समय और अब मिल गया हमको। हरि बोल। तो सनातन गोस्वामी वाला स्टोरी हम लोग बात कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में डायरेक्ट रास्ते से आ सकते थे, मंदिर के यहाँ से, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से आराम से आ सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बीच के रास्ते से, बीच मतलब जो समुद्र का बीच होता है ना, समुद्र के तट से, और ये गर्मी का मौसम है, इतना धूप है, और समुद्र के तट पे क्या होता है, सब रेती होता है, बालू होता है, मिट्टी होता है, तो वो तो बहुत गर्म हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी उस मिट्टी, उस रेती के रास्ते से जो है घूमते हुए जो है महाप्रभु के पास आए। तो महाप्रभु सब जानते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि दिखाइए, आपके पैर दिखाओ। दिखाते तो पैर उनका पूरा जला हुआ है, सब क्या बोलते हैं उसको, ब्लिस्टर्स, वो सब आ गए थे उनके पैरों में। तो उन्होंने कहा कि आप इतने लंबे रास्ते से क्यों, आप डायरेक्ट क्यों नहीं आए?
तो सनातन गोस्वामी कहते कि मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में जगन्नाथ जी के सेवक अंदर बाहर करते रहते हैं, तो उनके बीच में मैं कैसे आ सकता हूँ, उनकी सेवा को मैं कैसे भंग कर सकता हूँ। तो सनातन गोस्वामी जो है अपने आप को एकदम नीच और अधम समझते थे, राइट। तो ये उनका जो है कॉन्शियसनेस चेतना थी कि कैसे वो भक्तों को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते थे, राइट। और एक सुंदर कहानी आती है, चैतन्य महाप्रभु के एक जो डायरेक्ट उनके जो सेवक थे उनका नाम था गोविंद। आप अगर जगन्नाथपुरी गए रहेंगे तो वहाँ पे गंभीरा करके एक जगह है जहाँ पे महाप्रभु रहते थे, छोटा सा, कितना 10 बाय 10 का रूम मुंबई के लैंग्वेज में आजकल वो इतना छोटा सा रूम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो जाता है वो। तो महाप्रभु का ऐसा छोटा सा रूम था, तो उसमें वो दोपहर का भोजन करके प्रसाद लेकर जो है सो गए थे, एकदम दरवाजे को लगकर सो गए थे। तो गोविंद जो उनके सेवक थे, उनका नित्य सेवा था कि उनका मसाज करना था, महाप्रभु का मसाज करना था, मालिश करना था उनका। तो वो देखे कि महाप्रभु तो एकदम दरवाजे के पास सो गए, तो आए दरवाजे के बाहर बैठे और उनका मालिश करने लगे। लेकिन उनके शरीर के दूसरे साइड का जो भाग है उसका मालिश करने के लिए उनको अंदर जाना था, लेकिन महाप्रभु ने पूरे दरवाजे को लगकर सो गए, तो उनके ऊपर से जाना पड़ेगा। तो किसी व्यक्ति के ऊपर से हमको जाना नहीं चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए, राइट। और ये तो महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, भगवान के ऊपर से हम कैसे लांघ सकते हैं, नहीं लांघ सकते। लेकिन सेवा भी करना है तो कन्फ्यूजन है, करे तो क्या करें, राइट। तो जब यशोदा माई कृष्ण को दूध पिला रही थी दामोदर लीला में, तो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा चल रही थी, लेकिन वहाँ पे किचन में भी क्या रखा था, दूध रखा था, दूध उबल रहा था। तो अभी कृष्ण को जो डायरेक्ट सेवा कर रही हूँ ये करूँ या फिर किचन में जाकर वो दूध को उठाऊँ, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए था। तो दोनों में से सेवा कौन सी करनी है, कैसे बुद्धि मिलेगी अपने को, कौन सा सेवा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये समझ हमको कौन देंगे, ये भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो ये बुद्धि कौन देते हैं, कृष्ण ही देते। तो गोविंद को भी भगवान कृष्ण ने बुद्धि दिया कि अभी क्या करना है। महाप्रभु तो दरवाजों को लगकर सो गए, उनके शरीर के ऊपर से कैसे जाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, मुझे सेवा तो करना है, मुझे अपराध लगेगा और इस अपराध के फलस्वरूप मुझे शायद नरक भी जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो महाप्रभु के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं, कपड़ा डालकर उनके शरीर के ऊपर से दूसरे तरफ लांग कर जाते हैं और अपना सेवा कंप्लीट करते हैं और वहीं बैठे रहते हैं सेवा करने के बाद। तो महाप्रभु का अपना नींद कंप्लीट होने के बाद जब वो उठते हैं, वो देखते कि ये गोविंद अभी भी अंदर बैठा हुआ है रूम के अंदर। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भाई क्या चल रहा है, गोविंद तुम अभी तक भोजन करने के लिए नहीं गए क्या, प्रसाद खाने के लिए नहीं गए, लंच प्रसाद। तो बोले कि नहीं नहीं, आप रास्ते में सो गए तो मैं कैसे जाऊँ। तो महाप्रभु पूछते हैं कि तुम अंदर आए कैसे, लेकिन अंदर आ सकते हो तो बाहर भी तो जा सकते हो, जिस तरह से अंदर आए थे उसी तरह से बाहर जा सकते हो। तो फिर गोविंद जो है कुछ जवाब नहीं देता है। तो उनका जवाब कविराज गोस्वामी देते हो, क्या कहते हैं कि भक्त जो है अपनी सेवा करने के लिए कुछ छोटा मोटा अपराध भी हो गया, उससे अपने प्रति अगर कुछ अपराध लग जाए तो उसका भय उसको नहीं होता है। मुझे नरक भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सेवा कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आने की उनकी जो टाइम था, तो उस समय पे उन्होंने क्या सोचा, मुझे भूख लगी है, मुझे प्रसाद लेना है, इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं अभी दूसरी बार अपराध नहीं करूँगा, मेरे खुद के लिए मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, भगवान की सेवा के लिए मैं कुछ अपराध हो गया मेरे से तो चलेगा। तो ये भावना थी, ये सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता जिसे हम कहते थे, सेवा में ये संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ये सिखाने का प्रयत्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु गोविंद के माध्यम से, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये एक्सेप्ट, ये स्वीकार करना भी बहुत मुश्किल है। जब शुरू में हम भक्ति में आए, कृष्ण और राम के बारे में तो बचपन से सुन रहे हम लोग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में हार्डली हमने किसी ने सुना होगा। जो बंगाल से, जो उड़ीसा से है, उनको शायद पता रहेगा कि महाप्रभु कौन है,
लेकिन बाकी पूरे इंडिया, पूरे दुनिया भर में किसी को पता ही नहीं कि ये चैतन्य महाप्रभु है कौन। लेकिन ये स्वीकार करना कि ये खुद कृष्ण है, इसके लिए भी बहुत असीम कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो महाप्रभु के कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बगैर हम उनको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि वो स्वयं कृष्ण और बलराम है करके। जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए थे तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते करते वो बेहोश हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे। तो उस समय पे वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो कि बहुत बड़े पंडित ज्ञानी थे वहाँ के जगन्नाथपुरी के। तो उन्होंने देखा कि भाई ये यंग सन्यासी, युवक सन्यासी है, इतना सुंदर है, ये बेहोश पड़ा है। तो उसको जो है अपने घर लेकर जाते चैतन्य महाप्रभु को, और देखते कि ये व्यक्ति तो ऐसे बेहोश पड़ा है जैसे कि मर ही गया हो, जी इनके कोई श्वास भी नहीं चल रहा है। तो बाहर से ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति जीवित ही नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा क्या बोलते पंख लिया और उनके नाक के सामने रखा। तो देखा धीरे धीरे से पंख के जो ये रहते वो हिल रहे थे, मतलब अभी जीवित है, ये श्वास चल रही है। तो फिर उनको समझ में आता है कि ये साधारण स्थिति नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का एक्सटेसी है। तो फिर बाद में वो जब होश में आते हैं तो फिर दोनों के बीच में बातचीत होता है। तो इनका उम्र ज़्यादा था, सार्वभौम भट्टाचार्य काफ़ी वरिष्ठ थे। तो उन्होंने जब देखा महाप्रभु इतने सुंदर है, दिखने में युवक है और सन्यासी है, तो उन्होंने एक पिता होने के नाते उन्होंने कहा कि आप बहुत, आपका एज कम है, आपको संभल के रहना पड़ेगा, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। संन्यास धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं होता है, राइट। इस तरह से वात्सल्य की भावना में जो है उनसे बात कर रहे थे। तो महाप्रभु से मिलने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा जाता है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नारायण है ये तो, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। बोले कि नारायण ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो सुना है कि भगवान त्रियुगी है, केवल 3 युगों में भगवान आते, कलयुग में तो आते ही नहीं भगवान, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो भक्त के साथ उन दोनों का बहुत वाद विवाद होता है। तो अंत में गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भट्टाचार्य, आपको महाप्रभु की कृपा अभी तक मिली नहीं है, उनकी कृपा के बगैर आप कभी इनको भगवान के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसको क्या कहा गया है शास्त्र में, छन्न अवतार। छन्न अवतार मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये भगवान है करके, राइट। कॉन्फिडेंशियल अवतार है, शास्त्र में भी डायरेक्टली इधर उधर नहीं दिया, एकदम कहीं कहीं पर इसको मेंशन किया गया। महाभारत में मेंशन किया है, श्रीमद् भागवत पुराण में मेंशन किया है, राइट। तो ये छन्न अवतार के रूप में भगवान अवतारित हुए हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन उनको भगवान के रूप में स्वीकार करना केवल उनकी ही कृपा से संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको क्या देने के लिए आए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो युग धर्म है, वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए आए। तो कलयुग में हम लोग कोई दूसरा यज्ञ करने के लिए योग्यता नहीं है हमारी, लेकिन एक यज्ञ है जो हम लोग इस कलयुग में भी कर सकते, वो है संकीर्तन यज्ञ। गृहस्थ आश्रम में बताया गया कि हर दिन हमको यज्ञ करना चाहिए। निताय गौरचंद्र भगवान की है ना। तो संकीर्तन यज्ञ कहा गया कि गृहस्थ आश्रम में हमको हर दिन पति पत्नी बच्चे साथ में आकर 5-10 मिनट क्यों ना हो हम लोग को कीर्तन करना चाहिए घर में। तो घर में कोई भी चीज़ अशुभ नहीं रहेगा, फिर इट इज़ एज गुड एज आप घर में यज्ञ कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हर दिन अपने घर में कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए? काफ़ी लोग करते हैं। जपा नहीं कह रहा हूँ मैं जी, संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन करना बढ़िया है, बहुत सुंदर। बस कम से कम 5 से 10 मिनट तो हर दिन करना है, पूरा फैमिली साथ में आकर, राइट।
तो घर में कुछ भी वाद विवाद नहीं होगा, कोई झगड़े वगड़े भी नहीं होंगे यज्ञ करने से। राइट। तो ये संकीर्तन यज्ञ ये हमको देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। राइट। और उनका एक सुंदर सा और एक स्टोरी मैं बताऊंगा उनके अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, 21 आवर्स 21 घंटों तक उन्होंने ये लीला की थी श्रीवास आंगन में। तो एक बार इसी लीला के दौरान उन्होंने ज़ोर से कहा कि श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। अभी वहाँ पे जितने भी भक्त थे उनमें से किसी को पता नहीं कि ये श्रीधर कौन है। राइट। तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे कि श्रीधर कौन है, श्रीधर कौन है। तो सब लोग गए ढूंढने के लिए श्रीधर कौन है करके, पूरे नवद्वीप में ढूंढ के आए, लेकिन कोई मिला नहीं श्रीधर के नाम से। सब वापस आ गए, फेल हो गए। तो फिर से महाप्रभु को बोलेंगे पर ये श्रीधर है कौन? बोला कि जो दिन रात भगवान का नाम लेता रहता है, श्रीधर कोलवेच्चा, जो केले बेचता है। कोलवेच्चा मतलब केले बेचने वाला। तो सब लोग ढूंढने गए। तो अंत में उनको एक जगह पे एक व्यक्ति मिला, श्रीधर, एकदम गरीब ब्राह्मण, फटे कपड़े पहन के बैठा हुआ है और केले बेच रहा है। तो उसको बुला कर लेकर आया। तो महाप्रभु जब छोटे थे, जब उनकी बाल्य लीलाएं चल रही थी निमाई के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु निमाई जो है हर दिन मार्केट में जाते थे श्रीधर से मिलने के लिए। अभी श्रीधर भगवान का भक्त था, केले वगैरह बेच के, केले के अलग अलग, एक केला एक ऐसा फल है जिसके हर पार्ट जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। केले के पत्ते यूज होते हैं, केले का स्टेम का भी सब्जी बनता है, केले का तो बनता ही है, हर चीज़ उसका जो है उपयोग कर सकते, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं है। तो ये ऐसे अलग अलग चीज़ें केले के जो भी थे सब बेच रहे थे। तो निमाई छोटे बालक के रूप में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आते थे पत्ते खरीदने, केला खरीदने के लिए। तो बल्कि श्रीधर केले कितने में दे रहे हो? तो श्रीधर उस मार्केट में जितना भी कॉस्ट होता था केले का, उन सबसे कम में वो बेचता था। अगर मार्केट का प्राइस अगर 50 रुपये डज़न है तो ये 25 रुपये में बेच देता था। ज़्यादा प्रॉफिट की आशा नहीं करता था ये। तो बोलता था कि 25 रुपये ले लो, मतलब आज के ज़माने का मैं ये कर रहा हूँ। तो महाप्रभु बोलते कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। तो इस तरह से दोनों के बीच में बहस होता था, और कम करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत पैसा कमा रहे हो और मुझसे लूटना चाहते हो, मुझे कम में दो। बोले कि अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप पूरे मार्केट में चाहे तो देख कर आओ, इससे कम दाम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे निमाई जो है 2 घंटे तक हर दिन श्रीधर कोलवेच्चा के साथ वाद विवाद बहस करते थे। तो महाप्रभु को मज़ा आता था, निमाई को जो है मज़ा आता था अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। राइट। तो श्रीधर कोलवेच्चा कैसे व्यक्ति थे? उनका जितना भी कमाई होता था हर दिन का, तो उसका आधा पैसा वो गंगा मैया की सेवा में लगाते थे, और बाकी आधे पैसे से वो अपने घर का निर्वाह करते थे। और रात में क्या करते थे? रात में चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेते थे। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग परेशान, भरी ये क्या है, भूख के मारे चिल्ला रहा है ये, क्योंकि इतना गरीब था, उसके पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो सब लोग क्या सोच रहे थे कि ये भूख के मारे रात भर चिल्ला रहे, नींद नहीं आ रही है, उसको खाए नहीं इसलिए नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो प्रेम से जो है रात में भी भगवान का नाम लेते रहते थे। तो ऐसे उच्च स्तर के जो है भक्त थे। तो अपने इस भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए हर दिन निमाई जो है 2 घंटा समय बिताते थे। आज के ज़माने में कोई ऐसे केले बेचने के साथ 2 घंटा टाइम वेस्ट करेगा क्या? मार्केट में जाएंगे हम लोग, खरीद के अपना सामान आ जाएंगे। तो निमाई लेकिन 2 घंटा, देखो भगवान के पास कितना टाइम है भक्तों के लिए, है ना। कितना होपफुल है, होप गिविंग लगता है, आशाजनक लगता है ये।
तो यही श्रीधर कोलवेचा को महाप्रभु जो है अपने महाप्रकाश लीला में बुलाते हैं। तो सब लोग ढूंढ कर जो है श्रीधर को लेकर आते हैं वहाँ पर। तो श्रीधर सामने आया तो महाप्रभु बोलते, बोलो श्रीधर तुमको क्या चाहिए आज? तुमने इतना प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति की है, तुमको क्या चाहिए बताओ? क्या तुमको स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग का सुख चाहिए वो भी मिलेगा, या पूरे ब्रह्मांड का आधिपत्य चाहिए वो भी मिलेगा, वैकुंठ में आपको वैकुंठ की मुक्ति चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बोलो क्या चाहिए आपको? तो श्रीधर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है आपसे, मुझे बस आपकी भक्ति करनी है बस। तो महाप्रभु बोलते कि नहीं नहीं कुछ तो मांगो, अभी सब मांगने का टाइम चल रहा है। महाप्रकाश लीला में सब भक्त लोग को भगवान भर भर के वरदान दे रहे थे। बोले नहीं नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को कहते कि भक्त बताओ आपको क्या चाहिए, आपको देने के लिए तैयार हूँ मैं। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, क्या मैं बिजनेसमैन हूँ क्या? आपकी भक्ति करने के लिए मुझे फल स्वरूप कुछ चाहिए? इसको तो बिजनेस कहते हैं। मैं आपसे बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो केवल आपकी भक्ति करनी चाहिए, मुझे करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीधर कोलवेचा का मूड भी ऐसा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो महाप्रभु भगवान गिड़गिड़ाते, भाई कुछ तो मांग। अभी भौतिक जगत में उल्टा होता है, हम लोग भगवान के सामने इतना रोते हैं कुछ तो दे दो करके। तो यहाँ पे भगवान जो है उनके सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि बताओ कुछ तो लो मेरे से। तो अंत में श्रीधर क्या मांगते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज़ चाहे तो दे दो। वो क्या है कि हर बार मेरे जीवन में आप मेरी दुकान पर आते रहो और मेरे साथ 2-2 घंटा जो बहस करते वो करते रहो, और आपका वो रूप जो है मेरे हृदय में बस हमेशा स्थित रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। हरि बोल। तो ऐसे भक्त थे महाप्रभु के। क्या मांगते थे वो? कुछ भी नहीं, भगवान का स्मरण मांगते थे। बस आपको याद करना है और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति करना है, आपकी सेवा करना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा मूड हमेशा भक्तों का होता है। ब्रह्मा जी भी अपने प्रेयर्स में कहते हैं, राइट, चित्रकेतु महाराज जब वृत्रासुर बने थे तो उनकी चेतना भी ऐसी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न इंद्र का पद चाहिए, न मुझे कोई मुक्ति चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। शिक्षाष्टकम में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको कितने भी जन्म क्यों ना मिले, आप बस मुझे आपकी सेवा मिलती रहे बस। हरिदास ठाकुर क्या मांगते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपके भक्त के घर में कुत्ते का जन्म चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे वहाँ पे भक्तों का उच्छिष्ट खाने को मिलेगा। तो ये याचना करते हैं भक्त लोग, मुक्ति भी नहीं मांगते, मुझे वैकुंठ मुक्ति भी चाहिए ऐसा करके भक्त कभी नहीं मांगता है। तो ये सब महाप्रभु के भक्तों का जो चेतना है, जो लेवल है उनका ऐसा है, और यही चीज़ हमको देने के लिए आए। हर जन्म में, हर स्थिति में हमको कुछ मांगने की ज़रूरत है क्या? भगवान वैसे भी दे रहे हैं, बिन मांगे सब मिल जाता है। तो अगर मांगना है तो क्या मांगना है? भक्ति और सेवा मांगनी है बस। ये सर्वोच्च जो प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में केवल 8 शिक्षाएं उन्होंने दी है बस, जिसे हम शिक्षाष्टकम कहते हैं। क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के सामने हम जाते, सबसे टॉप मोस्ट प्रार्थना हम भगवान के सामने क्या कर सकते हैं, वो महाप्रभु ने हमको दिया है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश, क्या बोलते हैं, कामये। तो क्या मांगते हैं भक्त लोग? मुझे अच्छा जन्म नहीं चाहिए, अगले जन्म में अम्बानी के घर में जन्म लेना ऐसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। न धनम न जन्म न धनम, पैसा भी ऐश्वर्य नहीं चाहिए मुझे। अभी चाहे तो इस श्लोक में महाप्रभु ऐसा लिख सकते थे, न धनम जन्म सुंदरीम, लेकिन हर शब्द के सामने उन्होंने न लिखा, क्योंकि उनको पता है कलयुग के लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो वो लोग बोलेंगे महाप्रभु ने बोला न जन्म, बोले धनम और सुंदरी के बारे में नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा बोल सकते। तो महाप्रभु हम सबके बारे में जानते थे, उन्होंने पहले ना करके 3 बार डाल दिया।
हर चीज़ के लिए ना डाल दिया है। न मुझे अच्छा जन्म चाहिए, मुझे अच्छा सुंदरीम नहीं चाहिए, मुझे अच्छा धन नहीं चाहिए, कविता वा जगदीश काम है, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितने लोग अपना अपना इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितने लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक अकाउंट है, अरे शर्माओ मत, हाथ ऊपर करो, आपको भी प्रसाद मिलेगा। मतलब सब लोग का है क्या? बहुत ही शरीफ लोग हैं आप लोग। तो इस भौतिक जगत में हम लोग, हमारी क्या इच्छा होती है कि बहुत सारे लोग मुझको जानना चाहिए। जब मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो सब लोग अरे प्रभु जी, अरे माता जी, अरे सब लोग मुझे बोलते रहना चाहिए, अच्छा लगेगा, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, देखो मुझे कितने लोग जानते हैं। तो ये कामना होती है मन में। जिस दिन हम अच्छा ड्रेसिंग करके आए लेकिन हमको कोई पूछ नहीं रहा है, कैसा लगेगा? बोले यार वेस्ट होगा इतना अच्छा ड्रेसिंग करके। कामना होती है कि नहीं कि लोग मुझे देखे, प्रशंसा करे, ये है, अंदर है, कामना है। लेकिन महाप्रभु के भक्त क्या कहते हैं? ये कामना भी नहीं चाहिए, चाहे मुझे कोई पूछे या ना पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश मम। तो ये भगवान के सामने जाकर हमको प्रार्थना करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो महाप्रभु हम सबको देने वाले हैं, ये ध्यान से सुनिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब प्रयाग में थे तो उनका मेडिकल शॉप था वहाँ पे, तो वो मेडिसिन्स बेच रहे थे। तो एक व्यक्ति आए श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए, कहा कि अरे प्रभुपाद जी, आप तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, आप कृष्ण की भक्ति करके बड़े खुश लग रहे हैं, तो ये खुश रहने का कुछ फॉर्मूला आपके पास है तो दे दो। तो प्रभुपाद ने कौन सा फॉर्मूला दिया? चैतन्य महाप्रभु का फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला है वो? ये भक्त का आभरण है, ये गले में कंठी माला की तरह इसको पहनना चाहिए। ये शिक्षा, ये टीचिंग को जो चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने के लिए आए हैं। और श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? फॉर्मूला क्या है भक्ति में प्रगति करने का? त्रिनादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आप में से कितने लोग ऐसे सुख चाहते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं है? कोई मुझे देखे न देखे, मुझे इंद्रियों के स्तर पर जो आनंद है वो भी नहीं चाहिए, बस अपने ही अंदर मुझे कुछ ऐसा आनंद मिलना चाहिए जो किसी बाहरी वस्तु पर आधारित नहीं है। हम सबको ऐसा सुख मिल जाए तो फिर क्या बात है, कोई टेंशन ही नहीं है हमको, राइट? तो ऐसा सुख हमको मिल सकता है। ये श्लोक हम फॉलो करेंगे जीवन में। तृणादपि शुनि चेना, तृण घास के तिनके से भी ज़्यादा नम्र हमको बनना पड़ेगा। घास के तिनके पर जब हमारा पैर लग पड़ता है तो क्या होता है? घास का तिनका झुक जाता है, राइट? और तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना, सहन शक्ति कैसी होनी चाहिए? पेड़ की तरह। पेड़ को काटने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो काटने के बाद भी सेवा करने के लिए रेडी रहता है। सहन शक्ति पेड़ की तरह होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना। और सबसे इम्पोर्टेंट है अमानीना मान देना, सबको मान देना, सबको रिस्पेक्ट देना, लेकिन बदले में आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। जिस दिन ये चेतना हम डेवलप करेंगे उस दिन हमको क्या मिलेगा? कीर्तनिया सदा हरि। 24 घंटा हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को 24 घंटा जप करना है, नाम लेना है भगवान का? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम लोग हैं। उसमें आनंद है, उसमें परमानंद है। तो एक दिन ऐसे स्टेज पे आना कि बस कुछ नहीं चाहिए, हाथ में माला लेना है, बस जप करते रहना है। ऐसे एक संत को हमने देखा था जगन्नाथपुरी में, पलंग पे लेटे हुए हैं और हाथ में माला, बूढ़े 80-90 ईयर के ऊपर थे वो, हाथ में माला, बस भगवान का नाम जप कर रहे, सोते सोते भी जप कर रहे। हम लोग जप करते करते सोते हैं, ये सोते सोते भी जप कर रहे थे। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट जो है, शिक्षा चैतन्य महाप्रभु हम सबको देने के लिए आए, राइट? तो आइए आज सब हम लोग प्रार्थना करते हैं
निताई गौरचंद्र भगवान से चैतन्य महाप्रभु जो हमको देने के लिए आया है, तो उसको स्वीकार करने के लिए टाइम हो गया है स्वीकार करने के लिए बस भगवान के सामने याचना करनी है, प्लीज़ हमको ये दीजिए। स्वीकार करने के लिए रेडी होना है बस, राइट, वो देने के लिए रेडी है बस हमको। तो प्रार्थना करते हैं कि हम लोग योग्य बन जाए, भक्ति सिंसियरली सीरियसली अच्छी चेतना के साथ हम लोग कर पाए, किसी की निंदा न करे, किसी के अंदर दोष न देखे, दूसरों की प्रशंसा करे, सेवा की भावना के साथ सेवा करे, नम्र बने, सहन शक्ति बढ़ा सके। तो ऐसी भावना के साथ अगर हम भक्ति करेंगे तो एक दिन हमको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय।